जय श्री राम। जय गुरुदेव। प्रार्थना करते हैं और फिर सत्र को आरंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अपना चित्त सदा गुरु के चरणों में रहे। भक्ति हमारी बनी रहे। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, अटूट श्रद्धा रहे। यह जीवन श्रद्धा युक्त अंतःकरण से चलता रहे। यह हमें विश्वास देता है। यह श्रद्धा हमें वो बल देती है। जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, उसे हम गुरु प्रसाद करके स्वीकारें। सदैव हमेशा आनंद रूप में रहे। अपने ही अंदर के आत्मा को सदा पूजते रहे। गुरुदेव से प्रार्थना करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें। निर्विघ्नता पूर्वक यह ज्ञान यात्रा चलती रहे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। रमा जी, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, ऐसा कुछ है? जी, थोड़ा बीच बीच में बड़ा बड़ा आवाज आ रहा है। मध्ये मध्ये थोडा मोठा आवाज होतोय सर. आणि विशेष म्हणजे तो याच्यात पण येतोय. यूट्यूब ना? युट्यूबला पण जास्त येते, तसाच हाँ, येतोय. यूट्यूब का ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ का मैं देखता हूँ। अभी जरा बता सकते हैं साउंड? हाँ. सेटिंग तो कर रहा हूँ मैं। सर घ्या तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही. तुम्ही घ्या, बघूयात नंतर मग काय ते. ठीक है, चलो। सुरू करा. बैकग्राउंड ऑडियो का बैकग्राउंड मैंने काफी रिड्यूस करने का प्रयत्न किया है, देखते हैं कैसा आता है। ठीक है। उद्दालक मुनि का ध्यान हमने कल देखा और उन्होंने मन को उपदेश किया,
चित्त को उपदेश किया, और वो उनका उपदेश बाद में चलता रहा। बेसिकली एक एक अपने अस्तित्व को, चाहे वो शरीर है, अहंकार है, मन है, इन सबको उपदेश करते रहे। उन्होंने ऐसे उपदेश करते करते अपने मन के बारे में और शरीर, इनका संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे का कैसे नाश करने का प्रयत्न करते हैं, इनका क्या उपचार किया जाना चाहिए, इनका क्या इलाज किया जाना चाहिए, ये सब बातें आज हम देखेंगे। और इसका कुछ गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उन्होंने, उद्दालक ने कहा, परमात्मा अनले क्षिप्तम समृत्या अवयवम स्वयं दग्ध्वा आत्मानमलम चित्तम शुद्धता मेति शाश्वती। ये चित्त अपने आप के जो इंद्रिय है, जो बाहर की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इंद्रियों का स्वरूप ही है कि जहां जब कुछ होगा, बाहर कुछ है, तो उसके तरफ भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। तो इनका उपचार करके उन्हें परमात्मा रूप अग्नि में फेंक देता है। परमात्मा अनले, अनल मतलब अग्नि, परमात्मा अनले क्षिप्तम, उसको वो फेंक देता है, और फिर अपने चित्त स्वरूप को जलाकर परम शाश्वत ऐसे शुद्धि को प्राप्त होता है, जो हमेशा के लिए रहेगी, अतिशय शुद्ध है, ऐसे अवस्था को वही चित्त फिर से प्राप्त होता है। देखिए इस कितनी आश्चर्य की बात है, अपने आप को जला दिया और शुद्ध हो गया। ऐसा सोने के साथ होता है, गोल्ड, उसको जितना आग से निकालेंगे तो उतना ही वो और शुद्ध शुद्ध होते जाता है। देहम अन्यतया दृष्ट्वा त्यक्त्वा विषय वासना विनाश मुरारिकृत्य मनो जयति वीरवत। ये मन क्या करता है, ये अपने शरीर से त्याग दिया, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी भावना हो गई ना, तो जैसा एक कोई वीर होता है कि उसको जब कुछ करना होता है, युद्ध में लड़ना होता है, तो एक भूमिका बना लेता है कि ये शरीर तो जो होगा सो होगा। तो शरीर को छोड़ दिया, और जब स्वर्ग के तरफ जा रहे हैं, तो उसको ना इस शरीर की कोई भावना होती है, उसके संबंधी कोई प्रेम नहीं होता, और इस शरीर से संबंध रखने वाली जो भी बातें हैं, चाहे वो घर है, खेत है, पैसा है, संपत्ति है, अपने संबंधी है, नाते हैं, तो इन सबको वो त्याग देता है, छोड़ देता है, और फिर इस तरह से सब छोड़ने के बाद वो ब्रह्मलोक तक पहुंचता है, उसी का विजय प्राप्त करता है। वैसे ही यह चित्त अगर अपने शरीर का त्याग करे, अब इस बात का अर्थ समझ लीजिए, शरीर का त्याग मतलब शरीर को नष्ट नहीं करना है, यह शरीर मेरा है, इस भावना का जब त्याग करता है, उसके साथ होने वाली सारी विषयों का, वासनाओं का त्याग करता है, और ये शरीर कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, यह जान लेता है, तब फिर वह भी ब्रह्मलोक पहुंचता है, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो यही बात है कि शरीर का त्याग मतलब शरीर की वासना का त्याग। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को छोड़ दिया। हाँ, इसके बारे में बाद में बातें की है। मन और शरीर का संबंध कैसे है? मनः शत्रु शरीरस्य शरीरम मनसो रिपुः। ये मन शत्रु क्या है? शरीर का शत्रु है, और शरीर भी मनसो रिपु, मन का शत्रु वो शरीर है। एका भावेन नश्यते आधार ध्येय कार्यवत। ये एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, और ये एक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे की ही वासना के कारण ये नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी का घड़ा बन जाता है, उसमें से अगर पानी निकल जाए तो मिट्टी नहीं निकल रही, वो निकल उसका कोई संबंध नहीं रहता। मिट्टी निकाल ली तो उसमें पानी नहीं रह सकता, मतलब घड़े के अंदर पानी नहीं रहेगा। तो वैसे ही ये जो कहा है कि दोनों एक दूसरे में फंस जाते हैं,
और इसीलिए एक दूसरे की वासना भी वो एक दूसरे को नष्ट भी करते हैं। कैसे होता है ये हम देखेंगे। राग द्वेष वतोर नित्यम अन्योन्याति विरुद्धयोः एतयोः मूलकाशेण विनाशः परमं सुखम। ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, एक दूसरे का नाश भी करते हैं। दोनों में एक दूसरे में अनुराग भी है, प्रेम भी है, परंतु एक दूसरे को तकलीफ भी देते हैं। तो इसलिए ये दोनों के साथ क्या होता है कि ये दोनों के बीच में जो फंसता है, उस जीव को सुख नहीं मिलता। हाँ, परस्पर विरोध रखने वाले ये दोनों, इनके बीच में जीव फंस जाता है और फिर इसको सुख नहीं मिलता। तो क्या होगा, इनका नाश कैसे किया जाए? तो जो अज्ञान है, इसको नाश किया तो ये दोनों के ऊपर जो शरीर और मन है, इनका भी नाश होता है। फिर से बताता हूँ, शरीर का नाश ये उद्देश्य नहीं है, ये समझेंगे फिर। अगर मन में शंका होती है तो फिर चलो शरीर ही भोगता है। हाँ, क्योंकि भोगने का कारण क्या है? भोगना किसको मिलता है? तो शरीर को भोगना पड़ता है। तो अगर शरीर का ही नाश कर दिया तो फिर सभी दुख चले जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है क्या? इसका उत्तर ये दिया गया है। एतयोरेक संस्थाने मृतिरित्येव या कथा सा व्योम्नया स्त्रिया भुक्ता धरिति कथया समा। ऐसे एक कभी तो कहानी थी कि एक मूर्ति थी लोहे की, और इस मूर्ति को कुछ हुआ तो वो आकाश में चली गई, और फिर उस मूर्ति ने ये पूरी धरती को निगल डाला। हाँ, अभी ऐसा संभव नहीं है। जैसे ये कहानी झूठी है, वैसे ही इन दोनों में से एक का नाश हो गया, मतलब शरीर का नाश हो गया, तो मन तो रह जाता है। और मन का काम क्या है? मन को शरीर चाहिए। अगर मन का एक शरीर चला गया तो मन तुरंत दूसरे शरीर की कल्पना करता है और वह शरीर को निर्माण करता है। ये हमने उत्पत्ति प्रकरण में भी देखा था। तो ये मन ही है जो शरीर अपने आप के लिए, उसको जो भी वासनाएं होती है, उसकी जो इच्छाएं होती है, उनको पूरा करने के लिए एक शरीर को निर्माण करता है और फिर उससे अपने आप को सुख देने का प्रयत्न करता है। तो जैसे पिशाच होता है, उसको कुछ अस्तित्व चाहिए तो किसी के शरीर में जाके उसको बाधा करता है और फिर उससे भोग भोगने का प्रयत्न करता है। हाँ, ऐसे कहानी हमने सुनी है। वैसे ही ये मन नाम का भी पिशाच ही है कि इसको कुछ मिला नहीं तो एक शरीर को निर्माण करेगा और बस इससे अपने आप को सुख देने का प्रयत्न करेगा। तो ठीक है, अगर ये दोनों रहे, मन भी रहा और शरीर भी रहा, तो फिर जीव को ऐसा क्या नुकसान होता है, क्या उसमें प्रॉब्लम होता है? तो ये तो दो योद्धा जैसे लड़ते हैं और उनके बीच में कोई फंस गया, या दोनों को संभालने के लिए गया, दोनों के बीच में पड़ गया, तो दोनों का पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये बीच में पीट जाता है। हम ये रास्ते पर भी देखते हैं, दो लोगों का झगड़ा चल रहा है, वो छुड़वाने के लिए कोई गया और बेचारा खुद ही मार खा के बैठ गया। तो अकृत्रिम विरोधस्थौ यत्र संघटिता विभौ धारा इव पतन्त्येव तत्र अनर्थ परंपरा। बस जो इस तरह से आता है वही अनर्थ उसके ऊपर आते हैं। अनर्थों की परंपरा, मतलब एक नहीं कई सारे अनर्थ आते हैं। तो दो योद्धाओं के बीच में गया तो फंस गया। मिथो विरुद्ध संसर्गे रतिमेत्य धमो हि यः त्यक्तव्यः स पतद्वारा पतद्वारावग्निराशावलेपने। ये क्या है? जहाँ पे ऐसे जो इस तरह का अनुराग रखते हैं, हाँ, मतलब प्रेम किसमें रखते हैं कि ये विरुद्ध संसर्ग, ये दोनों जो अलग अलग है, एक है शरीर और एक है मन, उनसे मुझे सुख मिलेगा, इस ऐसी जो अपेक्षा करता है, उसे क्या करना चाहिए, उसको किस तरह का उपचार करना चाहिए? तो ऐसा कहा गया है कि जहाँ पे बड़ा सा अग्नि है, बड़ा वानल कहते हैं कि जहाँ पे बड़ा अग्नि फैला हुआ है, और उस अग्नि में जहाँ पे समुन्द्र का जल बार बार गिर रहा है, वहां पे फेंक दो। वैसा करने के बाद भी वो मूर्ख, वहां पे भी उसको इच्छा होगी कि नहीं, मुझे इनमें से सुख मिल सकता है। ये जो विषयों का सुख है, ये अग्नि के आ, जो
दाह होता है, उससे कम भीषण नहीं है। विषय सुख लगता है सुख है, लेकिन वो तो और भी अ, कठिन होता है। तो पहले जो कहा था कि राग द्वेष, हाँ, इनमें मन के अंश क्या होते हैं, मन किस तरह से अम, शरीर में काम करता है, तो बताया गया कि संकल्पेन मनः पुष्ट्वा शरीरम बालयक्षवत् आयुरेवा श- आयुरेवा शनान्यस्मै स्वदुखानि प्रयच्छति। जैसे एक छोटा बालक है, वो अपने ही मन से, हम देखते हैं कि कहीं पे उसको लगता है भूत है, ये है वो है, डर जाता है, अपने मन से कल्पना करता है और उसी में फंसता है। तो वैसे ही ये मन भी अपने संकल्प से शरीर की कल्पना करता है। उसे लगता है कि ये शरीर जब तक है तब तक मुझे कुछ ना कुछ खिलाएगा। हाँ, और इसीलिए इस शरीर को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, और सभी दुख इसे देने का प्रयत्न करता है। दुख वो इच्छा नहीं होती, लेकिन जो प्रयत्न करता है कि सुख मिलेगा, उससे उसे प्राप्त क्या होता है, तो दुख ही प्राप्त होता है। अब मन में शरीर के प्रति द्वेष क्यों है, तो तैर दुखे स्थापितो देहु मनो हन्तुमथेच्छति पुत्रोऽपि हन्ति पितरम आततायि पदम गतम। वैसे शरीर ये मन का पुत्र है, क्योंकि शरीर आ, शरीर को मन ही निर्माण किया है। लेकिन जब इस मन को दुख होने लगता है, शरीर को दुख होने लगता है, तकलीफें होती है, तो फिर ये शरीर इच्छा करता है कि अब इस मन को मारना चाहिए। क्यों? तो कैसे मन को पीड़ित करता है? राग द्वेष मतलब इंद्रियों द्वारा वो मन में राग द्वेष निर्माण करता है, दुख होता है, मोह में फंसता है, पाप वगैरह सब ऐसे कार्य करता है, जिससे इस मन को वो पीड़ित करना चाहता है, मन को भी तकलीफ देता है। ये तकलीफ देने की एक बात होगी, मन को नष्ट करने का एक प्रयत्न हो गया। दूसरा यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में भी बताता हूँ। पर ये होता क्या है, पुत्रो अपि हन्ति पितरम, मतलब बच्चा तो है, पुत्र तो है, लेकिन वो पितर को, अपने पिता को मारने की कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसा होता है? तो आतता यम पदम गतम, कि अगर वो पिता बहुत ही कुछ तकलीफ देने लगा, बहुत ही पीड़ा देने लगा, फिर बच्चा उसको यहाँ पे कहा कि वो उसको मारेगा। अभी जैसे शरीर को सताया जाता है, तकलीफें होती है, तो ये भी मन को इनडायरेक्टली तकलीफ होती है। वापस मन की इच्छा है, मैंने शरीर को निर्माण क्यों किया, मुझे सुख चाहिए करके। वास्तव में हो क्या रहा है कि शरीर के द्वारा उसको दुख ही मिल रहा है। इसको नष्ट करने का, इस मन को नष्ट करने का शरीर को और एक मार्ग बताया गया है। क्या है? प्राणायाम, योग, आसन, ज्ञान, ये सारे इंद्रियों के द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं। पढ़ेंगे सुनेंगे, ज्ञान पढ़ेंगे ज्ञान सुनेंगे, तो धीरे 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 ये मन को भी नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा, पढ़ना, सुनना, ठीक है, श्वास के ऊपर ध्यान देना, इन इंद्रियों से योगासन करना, तो ये सब जो है कर्मेंद्रिय से आसन वगैरह करके इस मन को नष्ट करने का ही प्रयत्न किया जाता है। क्योंकि शरीर जानता है कि ये मन मुझे तकलीफ दे रहा है, मन मुझे अलग अलग बातों में फंसाता है, और उसका परिणाम शरीर के ऊपर दिखाई देता है। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, हम तो जानते हैं। मन बिगड़ गया, शरीर बिगड़ गया, उस समय भुगतना शरीर को पड़ता है। कभी कभी हो सकता है कि मन को हम समझा दे कि अरे छोड़ बातें ये नहीं, लेकिन शरीर पे जो परिणाम हुआ है, इंजेक्शन लो, बीमार पड़ो, पट्टी करो, ये करो वो करो, सब कुछ है। तो एक तरह से ये उसको मारने का भी प्रयत्न करता है। वैसे कोई किसी का शत्रु होता नहीं, कोई कभी मित्र भी नहीं है। हाँ, जो सुख देता है वो मित्र कहा गया है, और जो दुख देता है वो शत्रु कहा गया है। नास्ति शत्रु प्रकृत्यैव न च मित्रम कदाचन। कोई शत्रु नहीं है प्रकृति से, कोई मित्र भी नहीं है। सुखदम मित्रम इत्युक्तम, जो सुख देता है, सुखदम देना, सुख देने वाला, उसे मित्र कहा है। जो दुखदाह शत्रवः स्मृतः, जो दुख देता है, उसे क्या कहा है? शत्रु कहा गया। फिर देहो दुखानि अनुभवन स्वमनो हन्तुमिच्छति।
देहम मनः स्वदुखानां संकेतम कुरुते क्षणात्। ये शरीर अलग अलग दुखों का अनुभव करता है और फिर वो अपने ही मन का विनाश करने की इच्छा करता है। और ये मन क्या करता है, क्षण भर में ही शरीर को अपने दुखों का स्थान बना लेता है। दुख किसको होता है? मन को भी होता है। अभी हमने इंद्र और अहिल्या की कथा में इसका विचार किया था, किसको दुख हो सकता है, किसको नहीं हो सकता। शरीर को दुख होता है, मान लेते हैं। मन को दुख होता है। कहाँ है मन जिसको दुख होता है, ऐसा कहा जाना चाहिए? कहीं नहीं है। जब नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन है तो हम तो जरा दुनिया देखें। शरीर को होने वाले दुख कम है, मन को होने वाले दुख ज्यादा है। मन की बड़ी क्रीड़ा, जो खेल है मन का, वो बड़ा विचित्र है। सुख के लिए शरीर निर्माण किया, सुख की अपेक्षा की, लेकिन रोते भी रहा। हम देखो, जितने दुखी लोग होते हैं, किस बात पे रोते हैं, किस बात पे झगड़ा करते हैं। उनका झगड़ा और रोना इस बात पे है कि इस शरीर, मुझे कितना दुख हो रहा है, इस मेरे मन को कितना दुख हो रहा है। बस यही बात बार 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 उनका रोना चालू रहता है। हम देखते हैं आजू बाजू में, वो मेरी सासू माँ ने मुझे ऐसा कहा था, मेरे मन को कितना दुख हो, रो रहे। हाँ, काहे इतिहास में जाके या भविष्य में जाके, वो भविष्य में भी जो नहीं होने वाला है उसकी भी कल्पना करते हैं। मेरे बच्चों ने मुझे नहीं संभाला तो मुझे कितना दुख होगा। एग्जैक्टली किसको दुख होगा? मन को दुख होगा, है ना? तो ये जो कल्पना करते हैं पति पत्नी के बीच में कि तुमने मुझे ऐसा कहा था, तुमने मुझे चाय नहीं पिलाई थी, मेरे मन को कितना दुख हुआ तुम्हें क्या पता, वगैरह वगैरह, ये जो रोना रोते रहते हैं वो सब मन के बारे में है। इसीलिए मन तो बड़ा आश्चर्य जैसा खिलौना है। कुछ तो निर्माण किया जो आनंद के लिए है, लेकिन वही दुख देने लगा। उसी को दुख होता है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर मन का नाश हो गया तो फिर शरीर को दुख नहीं होता। मनस्सेव परीक्षीणे न देहो दुख भाजनम तत्क्षयो ततया नित्यम देहोपि परिधावति। ये शरीर जो है, ये केवल मन के कारण दुख का अनुभव करता है। एक बार मन सेवा परीक्षीण, एक बार मन को नष्ट कर दिया तो न देहो दुख भाजन, शरीर को दुख नहीं होता। अगर ऐसा है तो मन शरीर को नष्ट क्यों नहीं करता? मन को अगर पता है कि शरीर मेरा शत्रु है, तो चलो मैं मन को ही, शरीर को ही नष्ट कर दूंगा। तो उसे पता है क्या है, नष्टा अनष्ट मनर्थाय शरीरम पदमा पदाम अलब्धात्म विवेकेन अलब्धात्म विवेकेन मनसा सुप्रजायते। जिस मन को आत्म विवेक नहीं हुआ है, उसके द्वारा चाहे शरीर रहे या नाश को प्राप्त हो जाए, हाँ, तो जो भी है वो तो संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि एक शरीर नष्ट हुआ तो दूसरा निर्माण करेगा। तो वो एक्चुअली क्या करता है, अपने आप के लिए अनर्थ ही बनाता रहता है। इसलिए शरीर को नष्ट किया तो मन को कुछ प्राप्त नहीं होता, ये मन भी जानता है। और इसीलिए शरीर, मन का है ऐसा कि चल रहा है, चलने दो, दुख हो रहे होने दो, चालू रखे चालू रखे चालू रखे। हाँ, उसको शरीर को नष्ट करने में कोई रुचि नहीं होती। हाँ, आत्महत्या जैसी बातें जब लोग करते हैं तो वो यही मूर्खता करते हैं। उनको लगता है कि शरीर को नष्ट किया तो मन को सुख मिलेगा, लेकिन मन तो दूसरा शरीर निर्माण करेगा ही करेगा। वो मन दुखी है,
तो शरीर को नष्ट करके क्या फायदा? आज दुखी नहीं है, कल दुखी होने वाला है, कल मुझे और भी समस्या होगी, यह विचार करके फिर से शरीर को नष्ट करते हैं। बेसिक अज्ञान यहीं पे है, मुझे दुख होगा। इस मुझे में वो अपने आप को शरीर समझते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर मन को दुख हो रहा है, यह समझ लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दुख होगा तो मन को ही होगा, तो ठीक है ना, मन को संभाला जा सकता है। हम दिन में कितनी बार बिना मन के रहते हैं, सो जाते हैं तब मन कहाँ होता है? तब कौन सी पत्नी, कौन सी चाय, कौन सा पति, कौन सी सासू माँ की कहानी, कुछ नहीं होता, शरीर होता है। हाँ, हमें शरीर के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन शरीर तो एक्चुअली दिखने तक तो होता है, मन तो गायब हो जाता है। तो सोए हुए शरीर को अगर मच्छर काट लेता है या खटमल काट लेता है तो शरीर को तकलीफ हो जाती है, पर मन तो नहीं रहता ना। तो ये जो मन है, जिसके कारण हम शरीर को नष्ट करने जाते हैं, उस मन को नष्ट करो, शरीर को क्या नष्ट करो। अब ये दोनों विरुद्ध है, लेकिन फिर भी दोनों हैं, एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो एक साथ ही भोग, एक को भोग लेना है और दूसरे को मोक्ष भी करना है, प्राप्त करना है। तो जैसे पानी और अग्नि, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे को जलाने का काम करते हैं, एक दूसरे को बुझाने का भी काम करेंगे, लेकिन एक साथ आके खाना पकाने का भी काम करते हैं। जो पका रहे उसमें पानी चाहिए ही चाहिए, और वो पकने के लिए नीचे से अग्नि भी चाहिए। तो दोनों इकट्ठा आके काम कर सकते हैं। तो दोनों भोग के लिए भी प्रयत्न कर सकते हैं, मोक्ष के लिए भी प्रयत्न कर। जो देह चित्त के अधीन है, उसका फल क्या है? तो वो है कि ये चित्त एक बार क्षीण हो गया, मतलब कमजोर पड़ गया। हाँ, चित्त अगर कमजोर पड़ गया तो फिर ये शरीर भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नष्ट का मतलब कि शरीर की भावना नष्ट होने लगती है। देखिए, भोग चाहिए, भोग चाहिए, भोग चाहिए, ये जो होता है ना, ये किसको सुख मिलता है? हमें लगता है कि चलो मैंने गुलाब जाम खा लिए तो मेरी जीभ को आनंद मिलेगा, ये जीभ की भावना होती है। और मुझे आनंद मिलेगा तो किसको मिलेगा? तो हम सोचते हैं कि इस शरीर को आनंद मिलेगा, फिर लगता है कि नहीं, शरीर के अंदर आत्मा है, उसको आनंद मिलेगा। हमने कल परसों देखा, आनंद का अनुभव किसी भी साधन के सिवा, कोई भी टूल, हाँ, कोई भी उपकरण के सिवा ये आनंद हमें मिल सकता है। उसके लिए गुलाब जाम की आवश्यकता नहीं, उसके लिए किसी के स्पर्श की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो भावना होती है कि हाँ ये मिलेगा तो मुझे आनंद मिलेगा, तो अपने आप को समझा सकते हैं कि ये चित्त, तुम जो ये भावना के चक्कर में फंसते हो ना, वो गलत है। तो फिर जैसे ही चित्त अपना ढीला हो गया, वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो फिर शरीर को कुछ देने की भी आवश्यकता नहीं लगती। फिर शरीर को केवल चलाएंगे। उस समय इसको गुलाब जाम खिलाना चाहिए, उस समय इसे मूवीज देखनी चाहिए, उस समय इसका अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, उस समय मुझे स्त्री का या पुरुष का स्पर्श होना चाहिए। जो मैं शरीर को समझ रहा हूँ, वो भावनाएं फिर अपने आप कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि चित्त अभी है ही नहीं, कमजोर हो गया। और वही चित्त बढ़ने लगा तो फिर तो ऐसे कई सारी शाखाएं, जैसे कई सारे ब्रांचेस होते हैं पेड़ के, वैसे वो बढ़ा बढ़ा देता है। क्षीयते मनसि क्षीणे देह प्रक्षीण वासनः, मनो न क्षीयते क्षीणे देहे तत् क्षपयेन मनः। मन के क्षीण होने पर शरीर भी क्षीण वासना वाला होके वो कमजोर पड़ जाता है। और शरीर अगर कमजोर पड़ गया तो क्या होता है? मन क्षीण नहीं होता। हाँ, एक आधे का ऐसा हो गया कि शरीर बहुत लूज पड़ गया है, ढीला पड़ गया है, तो मन क्या कमजोर होता है? अगर आप पेपर पढ़ते हो, समाज में देखते हो, ऐसे भी पुरुष हैं, आयु 70 वर्ष की हो गई, 80 वर्ष की हो गई, लेकिन फिर भी पोर्नोग्राफिक फिल्म्स,
देखते हैं, फिर भी स्त्री के प्रति मोह रहता है, फिर भी खाने के प्रति मोह रहता है। मैं एक 80 वर्ष के एक ज्येष्ठ के साथ कहीं गया था, और वहां पे वो कोई रेस्टोरेंट वगैरह था, खाने के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे कि आपके यहाँ क्या क्या खाना मिलता है। तो पूछते पूछते मछली के बारे में पूछ लिया कि आपके यहाँ कुछ, मुझे याद भी नहीं, बांगड़ा या ऐसा कुछ, तो मछली के बारे में पूछा। और पूछते पूछते मुंह में पानी आ गया। मैं विचार करने लगा, 80 वर्ष की आयु हो चुकी है और अब भी खाने में इतनी वासना है। इसीलिए ना, मृत्यु के बाद जब हमारी संस्कृति में ये है कि किसी को जलाया गया, और जलाने के बाद दूसरे तीसरे दिन जब वो राख इकट्ठा करने के लिए आते हैं, जो भी अस्थियां बची है, रक्षा बची है, वो सब लेने के लिए आते हैं, तो उस समय उनकी जो जो भी वासना होगी, तो चाय की वासना होगी, जलेबी की वासना होगी, समोसे की वासना होगी, या फिर गुलाब जाम की होगी, जो भी है वो वहां पे छोड़ के जाते हैं, उस स्थान पे, उस चिता के पास जो जली हुई है, 2-3 दिन के बाद वहां पे रख देते हैं। वासना तो मृत्यु के बाद भी बची रहती है। मन क्योंकि शरीर निर्माण करेगा, वो मन ही खा लेगा, ऐसा समझे जाते हैं। तो शरीर ढीला पड़ गया, जल भी गया, तो भी मन की वासना रह सकती है। इसीलिए शरीर को ढीला करके या छोड़ के फायदा नहीं, शरीर को कमजोर करके फायदा नहीं। कमजोर करना है तो मन को कमजोर करे। तो मन कमजोर हो गया, शरीर की वासनाएं कमजोर हो जाएगी, शरीर इनफैक्ट मजबूत रहेगा। इसलिए इस मन को छिन्न भिन्न करके, हाँ, अपने आप को सुख में रखना चाहिए। तो उस उद्दालक ने यही कहा कि इस तृष्णा से भरे हुए मन को मैं छिन्न भिन्न करूंगा, और फिर मुक्ति में रहकर यहाँ पे सुखपूर्वक मैं विहार। संकल्प का नाश होने पर मन का भी नाश हो जाता है। मन मतलब क्या है? हमने देखा, ये जो हमारी चेतना है, जो चित्त है, चित्त नहीं, चित्त जो ओरिजिनल हमारा स्वरूप है, उसका संकल्प विकल्प का स्वरूप रहा, वो अपने आप को मन बना देता है ना? जो चेतना है, संकल्प विकल्प करने पर वो मन बन जाती। तो फिर किसका नाश करें? तो उद्दालक ने कहा कि संकल्पों का नाश करो। संकल्प चला गया तो अपने आप मन का भी नाश हो जाता है, उसमें कोई वासना नहीं रहती, और इस तरह वो अपने आप नष्ट हो जाता है। ये शरीर फिर रहे ना रहे, एक बार मन का नाश हो गया तो त्वचा से रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, ये सब जो कुछ भी है, हमारे सप्त धातु कहे गए हैं ना, त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और शुक्र। तो ये जो भी हमारे सप्त धातु हैं, इनका शरीर, इन धातुओं से बना हुआ है शरीर, ये रहे ना रहे, मुझे कोई उसमें डर नहीं, कोई मेरा नुकसान नहीं। हाँ, पर मन का नाश होना चाहिए। अगर शरीर नहीं रहा तो दुख क्यों नहीं होगा, ऐसा अगर प्रश्न है, तो उसका उत्तर क्या है? उत्तर यही है कि मन का और शरीर का कोई संबंध नहीं है। दुख तो चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि मन चला गया। दुख किसको होता है? हमने अभी देखा, दुख होता है मन को। मन चला गया तो फिर किस बात का दुख? कोई दुख नहीं रहेगा। जिसके लिए ये शरीर को भोग मिले, ऐसी ये मन की इच्छा होता है, ये मन अभी मेरा, उसका कोई संबंध नहीं है। तो फिर सुख मिले ना मिले, क्या समस्या है? कुछ नहीं है। मैं शरीर नहीं हूँ। ना हम देह इति त्वस्मिन् युक्तिमाकर्ण्य क्रमे सर्वेषांगे स्वपि सत्सेव शवः कस्मान्न वल्गति। ये शरीर मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं देह नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी युक्ति है। त्वस्मिन् युक्तिम आकर्णय क्रम, इस युक्ति को समझो, इसको सुनो, और फिर अपना कार्य आगे बढ़ाओ। तो यदि मैं ये शरीर हूँ, अगर ऐसा लगता है कि मैं यानी शरीर हूँ,
तो जो एक डेड बॉडी है, जो मुर्दा है, वो व्यवहार क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो मैं यानी आत्मा यानी शरीर नहीं हूँ। शरीर और मैं ये अलग अलग हूँ। अब ये तो सिद्ध हो गया कि मैं शरीर से अलग हूँ, तो इसीलिए मैं कभी अस्त नहीं होगा, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर को तो हम जलते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं रह जाता हूँ। मैं तो सूर्य के जैसा सूर्य के साथ हूँ। मैं आकाश में भी रहता हूँ। मैं सब जगह हूँ, वही मैं चिद्रूप हूँ। और फिर अपने आप के बारे में ये विचार किया जाता है, नाद्यो हम न च मे दुखम, न अनर्थो न च दुखिता, शरीरमस्तु वा मा वास्तु स्थितोस्मि विगत ज्वर। मैं न अज्ञानी हूँ, न आज्ञो हम, न च मे दुखम, ना मुझे कोई दुख है, ना अनर्थ हो, न च दुखिता, न कोई अनर्थ है मेरे लिए, न मुझ में कोई दुख है, मुझ में कोई दुखपन का अनुभव है, न दुखिता, न च दुखिता। शरीरम अस्तु माँ वास्तु, मतलब ये शरीर रहे ना रहे, स्थितो स्थितो अस्मि विगत ज्वर। नहीं, विगत ज्वर मतलब क्या, मेरा कोई जो संताप है वो सब चला गया है, ऐसी शून्य स्थिति में होकर मैं रहता हूँ। यथात्मा तत्र न मनो नेन्द्रियाणि न वासना, जहाँ पे मैं आत्मा के भाव में रहता हूँ, वहां पे न मन है, न इंद्रिया है, न वासना है। पामराः परितिष्ठन्ति निकटे न महिभृतः। महिभृत मतलब राजा। तो राजा के पास निकटे न महिभृतः, राजा के पास पामर लोग नहीं रहते। वैसे ही जहाँ पे आत्मा है, वहां पे इंद्रिया नहीं, वासना नहीं, मन में कुछ भी नहीं रहता। पदम तद अनुयातो अस्मि, केवलो अस्मि जयाम्यहम्, निर्वाणो अस्मि, निरंशो अस्मि, निरीहो अस्मि, निरीप्सितः। मैं क्या हूं अभी? कि मैं उस परम पद को प्राप्त हो चुका हूँ। पदम तत् अनुयातो अस्मि, उस पद को मैं पहुंच चुका हूँ। और इसीलिए केवल अस्मि जयाम्यहम्, मैं केवल एक जीतने वाला, सब कुछ मैंने प्राप्त किया है, इस तरह का मैं हूँ। सजातीय विजातीय ये सबसे रहित हूँ। और निर्वाणो अस्मि, निरंशो अस्मि, मैं तो बस निर्वाण रूप हूँ, शांति रूप हूँ। मेरे मुझ में कोई अंश नहीं है, सभी अंशों से रहित, मेरी निरंशो अस्मि। और मैं आप तक काम होने के कारण मुझ में किसी वस्तु की अभिलाषा भी नहीं हूँ, मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि तिल होता है, तिल से अगर तेल निकाल गया तो उनका कोई संबंध नहीं रहता। वैसे ही मेरा भी मन इंद्रिय इनसे कोई भी संबंध नहीं है। बस केवल जो मेरे प्रारब्ध है उसके भोग के लिए अपने आप में आत्मरूप में रहकर व्यवहार से ये शरीर जो भी कार्य करेगा, इंद्रिय जो भी कार्य करेगा, वो मैं ऐसे देखूंगा जैसे कोई खेल चल रहा है। हाँ, मेरी इनमें कोई वासना नहीं, ये बस जो करना है वो करेंगे। इसके बाद अपने आप के बारे में बताया कि इस भावना होने के बाद कौन से गुण आते हैं। हाँ, उन्हें अपनी कांता मतलब जैसे पत्नी, ऐसे कहा गया है कि इन सारी गुणों से मैं फिर सुशोभित होता हूँ। ये सारे गुण मुझे आने के बाद मैं ऐसा शोभित होता हूँ, अच्छा दिखता हूँ। तो कौन से गुण आते हैं जब इस तरह की वासना करते हैं? पहले तो मैं निर्वाण को प्राप्त हो चुका हूँ, मेरा किसी बात से कोई संबंध नहीं है, शांत हूँ। फिर क्या क्या आता है? स्वच्छतोर्जितता सत्ता, हृद्यता सत्यता ज्ञता, आनंदितोपशमिता, सदा च मृदु भाषिता। ये सारे गुण आते हैं। स्वच्छता आती है, सत्ता, हृदयता मतलब प्रेम आता है, सत्य भाषा आती है, ज्ञान आता है, आनंदित होता है, उपशम आता है, मृदु भाषिता आती है, पूर्णतो उदारता, सत्य उदारता भी आते, पूर्णता भी आते हैं, कांति मैत्रिक तानता, सर्वैकता निर्भयता, क्षीण द्वित्व विकल्पता। क्या सर्वे में सभी में एकता देखता हूँ, निर्भयता मुझ में आती है, और विकल्प ये क्षीण हो चले जाते हैं। नित्योदिता समः स्वस्थः सुंदर्य सुभगोदय। नित्योदिता, हमेशा ऐसा उदित मतलब प्रसन्न रहूंगा, सब में सम की भावना रहेंगी, स्वस्थ रहूंगा, अपने आप पे रहूंगा। सुंदर्य सुभगोदय,
जो सुबह है उसका उदय हो जाता है, मेरा भाग्य उदय हो जाता है। ममैक आत्मा ममेक आत्मा मते नित्यम कांता हृदय वल्लभा। ये सारी जो कांता है ये मेरे ही अंदर आ जाती है, उनका सब में, सबका मुझ में उदय हो जाता है। स्वच्छता, पूर्ण कामता, सत्या, सत्ता, सर्वप्रियता, सत्यता, ज्ञानिता, आनंद स्वरूपता, निर्विकारता, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, और फिर क्या, किसी बात से हम घबराएंगे नहीं ऐसे स्वभावता, एकतानता, सब में एक समान देखना, सर्वात्मक, निर्भयता, ऐसे सारे जो भाव है, ये सारी कांताएं हैं, ये सदा मुझे प्रिय होती है और मुझे में ही आ जाती है, मेरे साथ हो जाती है। सर्वथा सर्वदा सर्वम सर्वस्मिन् संभवत्यतः सर्वम प्रति मम क्षीणे वांछा वांछे सुखा सुखे। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वांछा वांछे, ये जो सब कुछ है, ये सारी वासनाएं मेरी क्षीण हो जाती है। तो सब में सब कुछ सदा कल्पना से संभव है। इसीलिए ये वैष्णव के प्रति मेरी सारी वासना, राग, द्वेष, ये सब क्षीण हो गए, कमजोर हो गए हैं। विगत मोहतया विमनस्तया, तो मेरे सब मोह वगैरह चले गए हैं। गत विकल्प गत विकल्प न चित्ततया स्फुटम उपरमामि। मैं किसमें रमता हूँ? उपरमामि हमात्मानि, अपने आप में ही। शीतले घनलव शरदिव नभस्तले, कि जो शरद का जो घन है, शरद ऋतु में जैसे मेघ होते हैं, तो उस तरह मैं अपने आप में मन शांत करके, क्षीण करके शांत हो गया हूँ। इसके बाद हम थोड़ा वही जो पॉइंट्स देखे इसका ध्यान करेंगे, और थोड़ा आत्महत्या के बारे में जैसे कहा कि इसे अभी क्लियर हो चुका होगा कि शरीर का नाश कुछ नहीं, तकलीफ मन को होती है। मन का नाश किया तो ठीक है, शरीर रह जाता है, और शरीर का नाश किया तो मन क्या करेगा, फिर से नया शरीर बनाते रहेगा। मन का नाश कर दो, यही शरीर जब समाप्त होगा, अपने आप से समाप्त होगा, फिर वो फिर से शरीर भी धारण नहीं करता, जन्म मृत्यु से छुट्टी। इसीलिए नाश करना है तो मन का नाश करो, शरीर का नाश करके कुछ फायदा नहीं है। अभी ये जो हमने अंत में थोड़ा विचार देखा, इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान विचार ऐसे करेंगे। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है आवाज का? अगर ऐसा है तो फिर नहीं भैया, कंट्रोल नहीं में ना, है। कंट्रोल, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करते हैं, अभी यही विचार करेंगे हम। आंखें बंद कर ले, सारा ध्यान अपने श्वास पे रखें। श्वास की गति को देखें, उसकी गहराई को देखें। केवल उसको देखते रहे, ऑब्जर्व करें। उसको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयत्न ना करें। जैसे श्वास आ रही है आने दे, जाने, बस देखते रहे। यदि मन में कोई विचार भी आते हैं तो भी श्वास को ही देखें। अपनी श्वास अपने सबसे अच्छे मित्र है। बड़ी प्रेम से और कमिटमेंट के साथ उसके साथ ठीक से देखते रहे, कैसे आ रही है, कैसे जा रही है।
अपने गुरु का स्मरण करें, भगवान श्री गणेश का भी स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। हे मन, पता नहीं कितने समय से तुम हो, पता नहीं कितने शरीर तुमने निर्माण किए, कितने शरीरों को तुमने सताया। तुम्हें लगता है शरीर तुम्हें भोग देगा, सुख देगा। ये तुमने बार बार देखा है, सुख की प्राप्ति के लिए शरीर को निर्माण करते गए, लेकिन तुम्हें दुख ही मिलता रहा। मूर्खों की तरह बार बार शरीर को निर्माण किया, बार बार दुख में गए। थोड़े समझदार बन। समझदार व्यक्ति जिस मार्ग से कार्य सफल नहीं होता, वो मार्ग पुनः नहीं अपनाता। तुमने वही वही मार्ग अपनाया, खुद को, स्वयं को सुख देने के लिए शरीर को ही निर्माण करते बैठे। जरा उस अवस्था को याद करो, जब तुम नहीं थे, तब सुख की अवस्था थी। तब सही आनंद था। हे मन, पहले अपने आप को समझो, तुम कौन हो। वो जो चेतन है, उसके ऊपर संकल्प का आवरण चढ़ा, विकल्प का आवरण चढ़ा, तो वो तुम हो गए। ये संकल्प विकल्प को छोड़ दो, तुम वही चेतन बन जाओगे जो स्वयं आनंद का भंडार है। संकल्पों के कारण तुमने शरीर को निर्माण किया, संकल्प के कारण
अपना आनंद रूप छोड़कर मूर्ख बन गए। हे मन, तुम्हारा नाश बहुत सरल है, आसान है। जो संकल्प से बाहर देखते हो, उसी संकल्प से अंदर देखो। ये संकल्पों से बाहर देखते हो तो तुम बढ़ते जाते हो। सुखों की अपेक्षा में भागते भागते दुखों में ही फंस जाते हो। जब उल्टा करोगे, अंदर देखोगे, तो ये संकल्प भी छूट जाएंगे। डरो मत। संकल्प गया तो सुख कहाँ से मिलेंगे, ये भय मत रखो। संकल्प गया तो सुखों का भांडार खुल जाएगा। जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा सुख प्राप्त हो। हे मन, तुम मेरे से आए हो। मैं ही वो चेतन हूँ जिसने संकल्प से तुम्हें निर्माण किया। अब ज्ञान के अभ्यास से मेरे सारे संकल्प नष्ट हो चुके। इसलिए हे मन, तुम अब भी नष्ट हो गए। अब मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध स्वरूप। अपने आप में मुझे आनंद मिल रहा है। उस आनंद की अवस्था में ही मैं अभी स्थिर रहता हूँ। कोई संकल्प नहीं। जब भी संकल्प उठेगा, वही उसे नष्ट कर दे। संकल्प रहित होकर रहे, शांत। जब भी कोई संकल्प उठे, उसे वही पे रोक, आत्म भाव में रहे।
अपने गुरु का स्मरण करें। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अपने श्वास के प्रति सचेत हो जाए। श्वास की तरफ ध्यान दें। केवल ध्यान दें। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी श्वास लें और पूरी तरह से छोड़ दें। शरीर के प्रति सचेत हो जाए। वातावरण के प्रति सचेत हो जाए। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। मुद्रालक का आगे क्या हुआ वो फिर हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा अनुरोध रहेगा आपसे, योग वशिष्ठ के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, उसका प्रचार करें। देखिए, जितने भी अध्यात्म के क्षेत्र में लोग हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान पर है, योग क्षेत्र में भी है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी यही कहते हैं कि योग वशिष्ठ समझने में कठिन है। आज हमारे 65 सेशन हो चुके हैं, 65। और ये आप ही लोग बता सकते हैं कि योग वशिष्ठ समझने में आसान है या कठिन है, ये आपके ऊपर है। हाँ, तो लोगों के पास जाकर बताएं। ये ज्ञान जो हर घर में कभी था, दुर्भाग्यवश अभी उससे लोग भागते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बताइए लोगों के, आओ सुनो, पढ़ो।
सुनीता जी, मैंने अपना काम क्या, गुरुदेव ने जो दिया वो बस लेकर आया हूँ। प्रयत्न किया तो सब आसान हो जाता है। तो मिला है तो उसका उपयोग करें लोग, इसके लिए प्रयत्न करें, लोगों के पास ये ज्ञान लेकर जाए। रोज एक किसी ना किसी को फोन करके बताओ कि भाई आओ सुनो। हाँ, जब हम 50-100 लोग कॉल करेंगे तो देखते हैं, किसी को ना किसी को तो परिणाम होगा, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ राधा जी। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जी। ये आप कहते रहे थे ना, मन को नष्ट करो, नाश करो। इसके बदले में मन को प्यूरिफाई करो कह सकते हैं ना भैया? वो नष्ट 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 मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नाश हाँ करो, हाँ प्यूरिफाई करो, अटैचमेंट छोड़ो, फीवरिशनेस छोड़ो। इट मीन्स दैट ओनली नो एक्चुअली भैया। हाँ हाँ, एंड में वो नाश हो जाएगा। जब सब कुछ नहीं रहेगा उसका तो फिर क्या रहेगा? शुद्ध हुआ मतलब क्या? मन का शुद्ध होना मतलब वो रहेगा ही नहीं। सिमिलर है। और वो चित्त है ना, CIT चित्त इज कॉन्शियसनेस, CITTA इज हाँ माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स है, जी ठीक है ना जी, भैया? परफेक्ट। और एक बात, कॉन्शियसनेस इज प्योर, थॉट्स इन द कॉन्शियसनेस इज माइंड, संकल्प, विथ संकल्प संकल्प के द साथ। बॉडी इज क्रिएटेड। करेक्ट ठीक करेक्ट है ना भैया? जी। थैंक यू भैया। ठीक है, ये टेक्निकल एस्पेक्ट में ज्यादा मत जाइए, अगर कंफ्यूजन लगने लगा तो हाँ, छोड़ दीजिए, समझ के क्या करना है। ये स्माइल बने लेकिन रहिए बस। गीता में कहते हैं ना, मन बहुत शत्रु और मित्र है। और उधर जी गीता में माइंड प्यूरिफिकेशन विथ कर्मयोग, वो बात सुन सुन के मुझे अब जब आपने नष्ट कहा तो वो ठीक नहीं लगा। कोई बात नहीं। लेकिन आई थिंक दोज स्क्रिप्चर्स मेंशन नष्ट ओनली। हाँ, योग वशिष्ठ में तो कहा है नष्ट ही करो। या बिकॉज इट देखिए, मीन्स सेम थिंग। प्यूरिफाई किया तो खत्म हो गया। वही तो वही तो। थैंक यू। थैंक यू भैया। जी थैंक यू, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम्ही सांगता तेव्हा बरंच समजायला लागलंय तसं. आणि त्याबरोबर आपल्या जो जो रोजच साधना, योग साधना पण होते ते चांगलं वाटतं, शांत वाटतंय खूप. मनाला नष्ट म्हणजे काय, मनातले विचार आपल्याला नष्ट करायचे आहेत ना. हाँ, ते उसका मन को नष्ट करना मतलब उसका सपोर्ट क्या है? संकल्प है। जो विचार आते हैं, ये करूंगा वो करूंगा, है ना? तो बोलो कि नहीं, शांत रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अपने आप वो नष्ट होता है। एटलीस्ट ध्यान के समय तो होता है ना, मन इधर उधर भागने लगता है, तो उसको बोलो अच्छा ये कर रहा है, नहीं रुको, कुछ नहीं करना, थोड़ी देर बैठो। तो गुरुदेव भी ध्यान में बोलते हैं ना, कुछ करना नहीं, कुछ कहीं जाना नहीं, जो है ना वही, संकल्प को नष्ट करो, विकल्प को नष्ट करो। विचार नष्ट झाले की मग अपने आप मन का भी ये हो जाएगा. हाँ, फिर क्या रहता, क्या मन है क्या? कुछ तो विचार कर रहा है तो वो है, नहीं है तो विचार गए तो खत्म। ठीक है। जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दो चीजें आप म्यूट हो गई थी। हाँ, हाँ, आई एम अनेबल टू पुट माय वीडियो, आई डोंट नो क्या हो गया, नहीं कोई मुश्किल है। बात। तो एक ना बहुत आज का टेक अवे बोल सकते हैं कि ये शरीर अगर खत्म भी हो गया ना और मन रह भी गया तो वो अलग शरीर बनाता है। और ऐसे कितने सारे शरीर बनाए हैं, उसमें सुख दुख में पड़े हैं, उसमें अब जाके पता चल रहा है कि किसको महत्व दे। ये मुझे आज बहुत ही अच्छे क्लियरली समझ में आया। और दूसरी बात समझ में आया मीन्स इट जैसे कि आई ओपनर हो गया है ना।
और दूसरी बात बहुत ही अच्छी समझ में आई, जो हमेशा भगवत गीता का अभ्यास करते हैं तो उधर भी बोला है श्री कृष्ण ने कि निर्विकल्पो भवो, ऐसा। तो हमेशा ऐसे लगता है यार मैं कुछ संकल्प ही नहीं करूंगी तो ये जीवन कैसे जाएगा, ऐसे कैसे, अच्छे संकल्प भी तो करने ही होते हैं ना। लेकिन ये जो है ना, अब जाके लाइफ में पता चलता है कि तुम कितना भी संकल्प करो, कुछ भी करो, यू हैव टू फेस व्हाट इज कमिंग। और तुम्हारे मन के जैसा थोड़े ना कुछ होने वाला है, तो क्यों उस झंझट में ही पड़े ना। तो आज ये बहुत अच्छा समझ में आया कि क्यों क्यों संकल्प नहीं करे, क्योंकि संकल्प आएगा आएगा तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी विकल्प भी आएगा, और ये मन का खेल फिर वापस चालू हो जाएगा। जी। तो ये दो बातें मुझे आज बहुत ही क्लियरली समझ में आई। थैंक्स टू यू। जय गुरुदेव। थैंक्स टू यू वशिष्ठा। मैं एक तोता हूँ, बस वहां से निकाल के यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, चलिए तो प्रार्थना करते हैं सबके लिए, और सोमवार को मिलेंगे। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सकल मंगलम भवतु। जय गुरुदेव। सोमवार को मिलेंगे।